इंडिया ने 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग का टारगेट 5 साल पहले ही अचीव कर लिया है। अब क्या हुआ है, आइए समझ लेते हैं डिटेल में इस न्यूज़ को, उसके बाद एमसीक्यू को डील करेंगे। देखिए, इंडिया ने 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग का टारगेट 2025 में ही अचीव कर लिया है, जबकि ये टारगेट से पहले है, टारगेट 2030 रखा गया था। ये अचीवमेंट एनर्जी, एग्रीकल्चर और एनवायरनमेंट के सेक्टर के लिए काफ़ी बड़ा सक्सेस माना जा रहा है। अब आइए जान लेते हैं इथेनॉल ब्लेंडिंग होता क्या है। तो इथेनॉल एक बायोफ्यूल होता है, यानी गन्ना, अनाज जैसे कि चावल, मक्का, डेयरी वेस्ट से बनाया जाता है ये सारी चीज़ें। तो अब ब्लेंडिंग का मतलब होता है कि पेट्रोल के साथ इथेनॉल को एक फिक्स्ड परसेंटेज में मिक्स करना। जैसे ई10 की अगर मैं बात करूँ, तो ई10 का मतलब होता है 10% इथेनॉल। जैसे अगर मैं ई10 की बात करता हूँ, तो 10 का मतलब होता है कि इस पेट्रोल में 10% का इथेनॉल मिलाया जा रहा है। तो और साथ ही साथ 90% पेट्रोल हो रहा है, तब जाके ये 100% हो जाएगा। तो ये होता है ब्लेंडिंग का मतलब। उसी तरह से ई20 यानी कि 20% इथेनॉल डाला जा रहा है 100% में, और जो पेट्रोल है वो 80% यूज़ किया जा रहा है। तो ये ब्लेंडिंग का मतलब होता है, जो आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए जानते हैं कि 2014 में जो इथेनॉल का ब्लेंडिंग रेट था वो 1.5% था। अब 2025 में वो 20% हो गया है, यानी 5 साल हम आगे चल रहे हैं। अब इसके फ़ायदे अगर देखें तो काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक बेनिफिट होगा, यानी कि 1.36 लाख करोड़ का फॉरेन एक्सचेंज सेविंग होगा, क्योंकि पेट्रोल कम इंपोर्ट करना पड़ेगा, और फार्मर को 1.18 लाख करोड़ का डायरेक्ट इनकम मिलेगा। इथेनॉल सप्लाई चेन से रूरल इकोनॉमी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुआ है। वहीं एनवायरमेंटल बेनिफिट की बात करें तो इथेनॉल एक क्लीनर फ्यूल होता है, यानी 698 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन कम हुआ है, जो एनवायरमेंट के लिए काफ़ी अच्छी बात है। आगे गवर्नमेंट चाहती है E27 ब्लेंडिंग करना, 27% ब्लेंडिंग का टारगेट रखा गया है। उसी तरह E85 यानी कि 85% इथेनॉल जो होगा वो फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स के लिए यूज़ किया जाए। साथ ही साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और ग्रीन हाइड्रोजन के साथ भी इथेनॉल का यूज़ पैरेलल चल रहा है। अब फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल होता क्या है, मैं आपको बता दूं कि ये वो होते हैं जो हाई इथेनॉल फ्यूल, जैसे कि E85 को इसमें हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। तो अब इंडिया का ये स्टेप एनर्जी इंडिपेंडेंस, क्लाइमेट चेंज और फार्मर एम्पावरमेंट के लिए एक ट्रिपल विन है। ये भी दिखाता है कि अगर पॉलिसी स्ट्रांग हो तो गोल जल्दी अचीव किया जा सकता है। क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो पहला कहा गया है कि जो इंडिया है उसने अचीव कर लिया है 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग टारगेट 2025 में, जो 5 साल पहले है गोल के। और बिल्कुल सही जवाब है, ये इथेनॉल प्रोडक्शन इंडिया में राइज़ किया है 38 करोड़ लीटर 2014 के रिस्पेक्ट में, 660 करोड़ लीटर 2025 में ये हो गया है। तो ये भी बिल्कुल सही जवाब है, ये बिल्कुल सही है। और तीसरा आपसे कहा गया है कि जो इथेनॉल ब्लेंडिंग इनिशिएटिव है, उसने 1.36 लाख करोड़ फॉरेन एक्सचेंज में भारत का पैसा बचाया है। ये भी मैंने आपको पढ़ाने के दौरान बताया, यानी कि तीसरा भी बिल्कुल सही है। अब जुलाई 2025 की बात करें तो इंडिया प्लान कंप्लीटली फेज़ आउट कर देगा पेट्रोल को और रिप्लेस कर देगा E85 से, तो ऐसा मैंने बताया ही नहीं, यानी ये गलत हो जाएगा। 1, 2, 3 इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।